इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं परवीक टी, हेल्पिंग इन रिड्यूसिंग वेट। यूपी पश्चिम में क्या है बिजली की स्थिति? यूपी पश्चिमांचल विद्युत कॉर्पोरेशन में क्या हुआ नया बदलाव? सभी सवालों के जवाब के लिए देखिए खास मुलाकात डॉक्टर ललित भारद्वाज के साथ। नमस्कार, मैं हूं ललित भारद्वाज और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खास मुलाकात। आज के हमारे मेहमान हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक ऐसे अधिकारी जिन्होंने पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम की काया पलट दी। जी हां, हम आज आपको सीधे मिलवा रहे हैं अभिषेक प्रकाश जी से, जो एमडी हैं पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम के। अभिषेक जी, स्वागत है आपका। और सबसे पहले हम लोग आपसे बात करेंगे आपके बारे में कि जिस दिन से आपने पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम का चार्ज लिया है उसके बाद क्या क्या चुनौतियां आपके सामने आई और क्या क्या काम आप बिजली सुधार में कर रहे हैं। नमस्कार ललित जी, स्वागत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम एक अग्रणी यूटिलिटी कंपनी है, डिस्कॉम है, और हम लोगों का लक्ष्य, हमारा मोटो यही है कि हम अपने उपभोक्ताओं तक बहुत ही अच्छी सुविधा पहुंचा सकें, विद्युत की क्वालिटी, और उपभोक्ताओं को हर वो सुविधा दें जिससे कि उनकी समस्याओं का तत्काल निस्तारण हो सके। हमारी कंपनी में हम लोगों ने पिछले 9-10 महीनों में 3-4 प्रमुख स्ट्रेटजी बना करके वर्क किया है। सबसे पहली हमारी स्ट्रेटजी है कि हम किस तरह अपने टेक्निकल नेटवर्क को बहुत ही ज़्यादा मजबूत बनाएं। इसी के लिए पिछले विगत लगभग 9-10 महीनों में हम लोगों ने 77 लगभग नए बिजली घर के निर्माण को हम लोगों ने पूर्ण किया है। पूरे डिस्कॉम 14 जनपदों में, वेस्टर्न यूपी के 14 जनपदों में है ये कंपनी का एरिया। साथ ही साथ 167 और नए बिजली घर हम लोग के टारगेट में हैं, जिसको हम अगले साल भर के अंदर कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह करके लगभग 200 बिजली घरों से हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क है वो हर जगह तक पहुँचेगा जी। दूसरा हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है कि कंज्यूमर को हम वो हर सुविधा दें कि वो अपने बिलों को सही से जमा कर सके, टाइमली जमा कर सके और बहुत ही आराम से जमा कर सके जी। इसके लिए हम लोगों ने कई सारे माध्यम अपनाए हैं। एक तो कैश कंज्यूमर बिल काउंटर्स, अर्थात उन काउंटरों पे कंज्यूमर कैश ले जा करके अपने बिलों को जमा कर सकते हैं। इनकी संख्याएं बढ़ाई जा रही हैं। ऑनलाइन पेमेंट ऑफ बिल्स, क्योंकि हमारे जो शहरी उपभोक्ता हैं या हमारे ग्रामीण उपभोक्ता भी है, वो आज की तारीख में इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, तो वो ऑनलाइन भी अपना बिल पे कर सकते हैं। मोबाइल के माध्यम से वो अपने बिल को जमा कर सकते हैं, और साथ ही साथ ITZ कैश कार्ड, इसके माध्यम से अपने बिल को जमा कर सकते हैं। एक और कंपनी ने काम किया है जो कि उपभोक्ताओं ने बहुत सराहा भी है और उपभोक्ताओं को इससे बहुत राहत मिली है। ATM मशीनों के माध्यम से अब आप अपनी बिल को जमा कर सकते हैं। इस नेटवर्क में हमारे 2 बैंक्स ऑलरेडी आ सके हैं, PNB और HDFC, और हमारी ये कोशिश है कि और भी जो 3-4 हमारे बड़े बैंक हैं जैसे SBI हुआ, इनको भी इसी नेटवर्क में लिया जाए, ताकि किसी भी स्थान पे आप जा करके, ऐसा नहीं है कि हमारा उपभोक्ता PNB के ATM से केवल मेरठ में जमा कर सकता है। अगर वो बॉम्बे में भी है, अगर वो मद्रास में, चेन्नई में भी है, तो वहाँ के भी ATM से अपने बिल को जमा करवा सकता है। तो इस टाइप की हम सुविधाएं दे रही हैं। ये तो हमारी दूसरी स्ट्रेटजी हुई। और हमारी तीसरी स्ट्रेटजी जो हमारी कमर्शियल स्ट्रेटजी है, बहुत ही क्लियर है कि कंपनी का टारगेट होता है रेवेन्यू की वसूली करना, ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू है, ताकि हम इस धनराशि को उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए इस्तेमाल कर सकें। इसका कैलकुलेट करने का बड़ा ही जो तरीका, आप समझिए सटीक तरीका, वो थ्रू रेट है। इसको मैं दर्शकों के सरलीकरण के लिए ऐसे बताऊंगा कि कंपनी ने कितनी बिजली उपभोग हुई उपभोक्ताओं के माध्यम से, और उसके सापेक्ष कितनी धनराशि आई जो बिल के माध्यम से, इसी का वो रेशियो है। ओके। तो इस थ्रू रेट को कंपनी के तारीख में, आज की तारीख में हमने 3 रुपये 90 पैसे तक पहुंचाया है। 4 रुपये के ऊपर हम लोग 1 से 2 महीने के अंदर प्रोग्रेसिव, ये मैं बता रहा हूँ, निकल जाएंगे जी। और पहली बार ये हुआ कि पिछले क्वार्टर में अपनी कंपनी प्रॉफिट में भी आई। हम लोग की कोशिश रहेगी कि इस महीने के अंत तक हम इसको, कंपनी को प्रॉफिट में लेकर के आए। चौथा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर और बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट अहम मुद्दा इस चीज़ का है लाइन लॉसेस का जी। लाइन लॉसेस हमारी होती हैं, जो हमारे बिजली के जो तार हमारे अगर नहीं अच्छे तरीके से, या बिजली की चोरी चल रही है, तो इस चीज़ों के ऊपर एक समयबद्ध और योजनाबद्ध तरीक़ों से चल करके हम लोगों ने पिछले 10 महीनों में लाइन लॉसेस को 2.5% कम किया है। वही फार्मूला आपसे मैं जानना चाहूँगा। बेसिकली आपकी जो चौतरफा तारीफ हुई है अभिषेक जी, आपके बारे में काफ़ी पब्लिक में भी राय है कि जब से एमडी ने चार्ज लिया है, जब से लाइन लॉसेस कम हुए, तो ऐसा क्या फार्मूला आपने लगाया कि जिससे लाइन लॉस कम हुआ पश्चिमांचल निगम का? देखिए, हम लोगों ने सारे के सारे जोन अपने पश्चिमांचल को 3 मोटे तरीक़ों से 3 वर्गीकृत में किया है, रेड, येलो एंड ग्रीन। ओके जी।
ऐसी स्थान जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रेजिस्टेंस आएगा जी, उसको हमने रेड में रखा। ओके, ऐसे स्थान जहाँ पे हमारे एफर्ट्स करने के बाद रेजिस्टेंस को हम समाप्त कर पाएंगे चोरी रोकने के लिए अभियान चला करके एक फोकस जो है उसे हमने येलो में रखा। ओके, और ऐसे स्थान जहाँ पर छोटी मोटी दिक्कतों के कारण या छोटी मोटी नेग्लिजेंस के कारण हमारे लॉसेस बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, जी। उनको ग्रीन में रखा। ओके। और इसी तरह सबसे पहले हमने ग्रीन वाले एरिया को टारगेट किया। अच्छा, वो सारे के सारे कंज्यूमर्स भी हमारे सपोर्ट में हैं। जी, उन्होंने भी हमारे पास सूचनाएं पहुंचाई कि साहब हमारे क्षेत्र में ये स्थानों पे अभी दिक्कतें जी। हैं या यहाँ पे बिजली की चोरी ज़्यादा जी। है। हमने उनको साथ लिया, जी, तो हमें कंज्यूमर्स का भी इसमें सपोर्ट मिला। अच्छा। जो पॉजिटिव कंज्यूमर्स उनका भी सपोर्ट मिला। जी। फिर हम अपनी स्ट्रेटजी बना के येलो एरिया में गए, जी। फिर हम अपनी स्ट्रेटजी बना के रेड एरिया। अभिषेक जी, बिजली एक मूलभूत सुविधा है और जो सरकार के वादे और दावे होते हैं वो बिजली को लेकर हर बार चुनाव में होते हैं। और पिछली जो सरकार थी बीएसपी की सरकार, मैंने देखा यहाँ पर रोज़ घेराव, प्रदर्शन, धरना इस कंपनी के एमडी का रहता था। लेकिन क्या ऐसा जादू हुआ इस बार अखिलेश सरकार में? हमें देखने को मिल रहा है कि बिजली घर पर प्रदर्शन बहुत कम हो गए हैं, बिजली की आपूर्ति जो सुनिश्चित आप लोगों ने करी है वो पूरी तरह मिल रही है। किस तरीके से आप ये ऐसा मैनेजमेंट कर पाए जो पिछली सरकार में नहीं हुआ था, जो इस सरकार में आप लोग कर पाए? देखिए, गर्मी का जो मौसम रहता है, स्पेशली अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इसमें सबसे ज़्यादा पीक डिमांड रहता है। हमारे सिस्टम के ऊपर सबसे ज़्यादा लोड भी रहता है। जी, अभी तक अमूमन क्या किया जा रहा था कि जब लोड बढ़ता है, फॉल्ट आते हैं, तब हम वहाँ पे जाएं। जी, हमने प्रिवेंटिव मेंटेनेंस स्टार्ट किया ओके, होली के बाद से जी। ही। मार्च और अप्रैल में 1-1.25 महीने का एक अभियान चलाया गया जिसमें हमने अपने सारे बिजली घरों के सारे पावर ट्रांसफार्मर्स की टेस्टिंग और चेकिंग करी। जी, कहीं पर अगर उसके तेल का, ऑयल का जो लेवल कम है उसकी चेकिंग, वो फिलिंग हो गई। जी, कूलेंट की देख ली गई चीज़ें, कहीं पे वहाँ हमें वायरिंग में अगर दिक्कतें आ रही हैं उस चीज़ को सही किया गया। तो मैं आपको एक फिगर देता हूँ कि पिछले वर्ष हमारे पावर ट्रांसफार्मर, जो बड़े ट्रांसफार्मर बिजली घरों पर रखे जाते हैं, ये 15 से 16 ट्रांसफार्मर्स की खराबी हुई थी। इस बार यही संख्या आधे से कम है, 7। ये प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कारण है। हमें पता है कि हमारा लोड बढ़ेगा इन महीनों में, तो क्यों नहीं हम अपने सिस्टम को उसके पहले ही चेक करा के जो छोटी मोटी वहाँ पे कमियाँ उसको दूर कर लें। एक तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस से हमें बहुत फ़ायदा मिला है। जी, दूसरा, हम लोगों ने क्या किया, हमारा जो भी हमारे ट्रांसफार्मर्स हों या हमारे जो इक्विपमेंट्स ख़राब होते हैं, हमारे वर्कशॉप में रिपेयर होने के लिए आते हैं। जी, हमने अपने वर्कशॉपों को पहले से ही सुदृढ़ किया। जी, वहाँ का अगर रिस्पॉन्स टाइम मानिए n डेज था, अगर 5 दिन था, उसे हमने 3 दिवस किया। जी, लोगों के जो बिजली के ट्रांसफार्मर्स खराब होते हैं उसको 72 घंटे के अंदर अनिवार्य रूप से हम रिप्लेस कर रहे हैं। ओके, साथ ही 72 घंटे में अनिवार्य रूप से रिप्लेस होगा मेहनत की। नहीं तो ऐसी क्या जादू की छड़ी आपके पास है? मैं वही जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि हम लोगों को ना पहले भी ये पश्चिमांचल का जो एरिया है उसमें हम लोग पहले भी कवरेज करने आए, कई एमडीओ से हमारी बात भी हुई, लेकिन वो लाइन लॉस और जो ये बिजली का जो एक डिस्ट्रीब्यूशन है उस पर आदमी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। क्या ऐसा जादू की छड़ी आपने चलाई जो इस तरीके के कंट्रोल शुरू हो गए? नहीं जी, जादू की छड़ी नहीं है, लेकिन बस थोड़ा अप्रोच हम लोग का टीम वर्क का है। जी हाँ। एक टीम के रूप में काम करना है। हमारी टीम में सबसे ऊपर से लेकर के सबसे नीचे तक कोई एक दूसरे से ऊपर नीचे नहीं है, सब एक टीम के पार्ट हैं। जी, हम अपने टारगेट और एम सेट करते हैं। हमारे मंथली टारगेट एम रहते हैं, उसको हम पाक्षिक बनाते हैं, उसको हम साप्ताहिक बनाते हैं और दिवसीय टारगेट भी बनाते हैं। उस टारगेट को अचीव करते जाना है। जो फीडबैक हम लोगों से मिलते हैं या हमारी टीम से मिलते हैं, उस फीडबैक को हम पॉजिटिवली लेते हैं और हम उसे इनकॉर्पोरेट करते हैं। अब आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण बताऊं, इस टीम की मेहनत के कारण था कि पश्चिमांचल में ओटीएस में जी, जो एकमुश्त समाधान योजना आती है, जी, ग्रामीण क्षेत्र में पहली बार 625 करोड़ रुपए आए। 625 करोड़ रुपए 45 दिन की मेहनत में। हाँ, जबकि पिछले वर्षों में यही ओटीएस 3-3.5 महीनों तक चलता था, जिसका आंकड़ा 300-325-30 करोड़ तक जाता था। तो डबल 45 दिनों में डबल ज़्यादा पैसा, ये टीम वर्क के कारण था। हम लोगों ने प्रचार प्रसार भी किया, हमारे कंज्यूमर्स और लोगों का भी हमें पूरा सहयोग मिला। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हमारा बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा पावर कॉरपोरेशन के एमडी और भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अभिषेक प्रकाश जी के साथ। आज की खबरें, नए कल का आगाज, इनके बीच है ऐसा ख्याल जो बदलेगा देश का हाल। बीजेपी को क्या दुश्मन मानते हैं आप लोकतंत्र का? दुश्मन है, दुश्मन है, दुश्मन है लोकतंत्र का। भारत तय कर रहा है एक नया सफर। पूछेंगे हुक्मरानों से सवाल। तो आपके कहने का मतलब ये है कि भारत के भाग्य विधाता हैं आप? मैं ऐसी गलती नहीं करता।
क्या मंदिर वही बनेगा? की समस्या का हम समाधान चाहते हैं और हाशिए पे जानेंगे उनसे जवाब। बीजेपी चुनावी रंग में क्या दंगों को मुद्दा बना रही है? ये हमेशा कोई न कोई मुद्दा ऐसा झूठ प्रचार करते हैं क्योंकि इनके पास बहुत जबरदस्त ताकत है। देखिए बेबाक बात डॉक्टर ललित भारद्वाज के साथ सिर्फ न्यूज फर्स्ट टीवी पर। खुशी में हम, गम में हम, जोश में हम, जीत में हम, हर कदम पर आपके साथ हैं हम, क्योंकि न्यूज़ फर्स्ट है हम। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हम बातचीत कर रहे हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अभिषेक प्रकाश जी से, जो पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम के एमडी हैं। हम उनसे फिर दोबारा सवाल करते हैं। अभिषेक जी, आपसे सवालों का सिलसिला हमारा लगातार चल रहा है और हमारे दर्शकों को हम आपके माध्यम से ये भी बताना चाहेंगे कि आने वाले समय में बिजली के रेट्स में जो सरकार बार बार एक बात कहती है कि बिजली का रेट बढ़ेगा और बिजली का प्राइवेटाइजेशन होगा, उसके बारे में ज़रूर हम आपसे जानकारी लेना चाहेंगे कि क्या ऐसा होना है कि बिजली का प्राइवेटाइजेशन होना है या रेट बढ़ना है? सबसे पहले हम विद्युत की जो हमारी दरें हैं इसके ऊपर आते हैं। हमारे डिफरेंट कैटेगरीज के कंज्यूमर्स होते हैं। डोमेस्टिक लाइट एंड फैन के जो LMV1 LMV2 जो डोमेस्टिक कंज्यूमर्स होता है, यहाँ पर हमारे सिंगल फेज के कनेक्शन रहते हैं 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 4 किलोवाट, 5 किलोवाट तक के लोड इसका, उसके कम का। सेकेंड, हमारा कमर्शियल कैटेगरी में LMV4 और LMV6 रहता है। जैसे कि छोटा सा एग्जांपल मैं दूं, कोई दुकान हुआ, शोरूम हुआ, इस टाइप की जो हमारे कंज्यूमर्स हैं। बड़े जो हमारे औद्योगिक कंज्यूमर्स HV1 HV2 के, इन सब की अलग अलग दरें नियामक आयोग द्वारा तय की जाते हैं। जी, विद्युत नियामक आयोग। जी, विद्युत नियामक आयोग के माध्यम से। आपके माध्यम से पश्चिमांचल के सारे उपभोक्ताओं को ये सूचित करते हुए मुझे बड़ा हर्ष है कि केवल और केवल पश्चिमांचल के डोमेस्टिक जो हमारे LMV1 LMV2 के कंज्यूमर्स हैं, इस बार इनका टैरिफ नहीं बढ़ा है। क्योंकि उसका कारण था कि पश्चिमांचल ने अपने लाइन लॉसेस को कम किया जी, और साथ ही साथ जो सरचार्ज का इंक्रीज था वो भी मिनिमम पश्चिमांचल में ही है। तो इसका सीधा का सीधा लाभ उपभोक्ताओं को मिला और ये ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुका है। पिछले महीने के 7 तारीख से, इस महीने के 7 तारीख से जो हमारा टैरिफ लागू हुआ, पश्चिमांचल के उपभोक्ताओं को कहीं ज़्यादा राहत अब है अन्य। तो क्या आप उपभोक्ताओं को, जो चोरी लोग कर रहे हैं, हमारे दर्शकों से आप ये भी अपील करना चाहेंगे कि जो लोग चोरी कर रहे हैं उनके बारे में जानकारी दी जाए, जिससे कि उपभोक्ता को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके? जी एकदम, मैं तो सारे उपभोक्ताओं से यही आग्रह करूँगा कि आप इसकी सूचना दें। और जब अभियान चलता है, हमारा डेडिकेटेड अभियान चलता है, हमारी पूरी टीम फील्ड में जाती है, तो आप उनकी सपोर्ट भी वहाँ पर करें जी, क्योंकि चोरी बहुत कम लोग करते हैं। जो निगेटिवली अगर इस चीज़ को सोच रहे हैं या कर रहे हैं, ऐसे लोगों की संख्या कम है जी। पॉजिटिव लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। हमारे कंज्यूमर्स का हमें जितना सपोर्ट मिलेगा, तो उनके साथ मिलकर के हम अपनी चोरी को मिनिमाइज़ कर सकेंगे, लाइन लॉसेस कम कर सकेंगे और उपभोक्ताओं को और भी बेहतर सुविधाएं दे सकेंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी और देश के प्रधानमंत्री ने भी सौर ऊर्जा की तरफ ज़्यादा अब ध्यान उनका जा रहा है। तो सौर ऊर्जा कहीं आपको आने वाले समय में कितना प्रभावित करेगी बिजली को, और क्या क्या आपका सौर ऊर्जा को लेकर आपके बारे में जहन में आपके सवाल हैं कुछ? सौर ऊर्जा को मैं आपको 2 रूपों में कहूँगा जो उपभोक्ताओं से जुड़ी हुई हैं। एक तो जो हमारे डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं, ये अपने रूफटॉप पैनल्स लगा रहे हैं, जिसके लिए सब्सिडी भी दी जा रही है। ऐसे कई लाभ हमारे नोएडा के उपभोक्ताओं ने, मेरठ शहर के उपभोक्ताओं ने लिया हुआ है। कुछ गाजियाबाद के भी कुछ उपभोक्ताओं ने और मुरादाबाद जोन में भी कुछ उपभोक्ताओं ने लिया हुआ है। हमारी कोशिश है कि हम इसका प्रचार प्रसार मैक्सिमम करें ताकि लोग इसका लाभ उठा सकें। इसमें एक सब्सिडी का भी कॉम्पोनेंट रहता है जो कि दिया जाता है। सौर ऊर्जा का एक आपको मैं अलग कंपोनेंट बताऊं, हमारे 167 नए बिजली घर बनने हैं IPDS दीनदयाल के अंतर्गत। इन सारे बिजली घरों में हम रूफटॉप पैनल सौर ऊर्जा का लगा रहे हैं। अच्छा, ताकि उनको जो हम वहाँ की जो लाइट और उसकी व्यवस्था करेंगे वो सौर ऊर्जा के माध्यम से करेंगे। ये इसके अंदर इंटीग्रेटेड है। सौर ऊर्जा बहुत ही महत्वपूर्ण है, इट इज़ अ क्लीन एनर्जी जी, और इसको प्रमोट करने में पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम उपभोक्ताओं के साथ है जी। मेरा एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से सौर ऊर्जा की आपने बात करी, बिजली की बात करी, लाइन लॉस की बात करी, सभी आपने बात करी, लेकिन आज उपभोक्ता जो बिजली विभाग से चाहता है 24 घंटे बिजली, उत्तर प्रदेश उस उपभोक्ता की आवाज़ को कब तक पूरा करेगी? ये कंपनी पश्चिमांचल, उसमें क्या कार्य आपके द्वारा किए जा रहे हैं और वो कब तक 24 घंटे बिजली हो पाएगी?
24 घंटे बिजली के ऊपर मैं आपको अपना बताऊंगा, अपने हम लोग की तैयारी के ऊपर भी। एक इसका मैं आपको ज्वलंत उदाहरण और एक साक्ष्य है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 15 मार्च को घोषणा की गई कि पूरे देहात क्षेत्रों में 14 घंटे की मिनिमम बिजली सप्लाई चलेगी। आज की तारीख में हमारे हर गाँव में 14 घंटे की हम विद्युत आपूर्ति सप्लाई कर रहे हैं, अनलेस अदरवाइज कहीं कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं आ जा रहा हो, ट्रांसमिशन के एंड से हो या डिस्ट्रीब्यूशन के एंड से हो, जो एक भी संगति हुई। तो हमारा सिस्टम आज की तारीख में इतना सुदृढ़ है कि हम उतनी घंटे बिजली दे सकें। हमारे चैनल के माध्यम से आप कुछ अपील करना चाहते हैं उपभोक्ताओं से, या कुछ आप अपनी बात कहना चाहते हो तो? सभी उपभोक्ताओं से पश्चिमांचल विद्युत निगम, जो कि 14 जनपदों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विद्युत सप्लाई एज ए यूटिलिटी करता है, आप लोगों से मेरी यही सविनम्र निवेदन है या आग्रह है कि लाइन लॉसेस को कम करने में आप हमारा पूरा साथ दीजिए। अपने बिलों को ससमय जमा करें, हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आप, क्योंकि हम एक यूटिलिटी कंपनी है, हमारी जिम्मेदारी है आपको अच्छी सर्विसेज देना। साथ ही साथ हमारा बस आपसे ये अनुरोध है कि हमारे बिजली चोरी को रोकने के अभियान में आप पूरा साथ दें। आप अपने लोड्स को, अगर आपको लग रहा है कि हमारे लोड्स बढ़ने हैं, तो हमने अभी इसकी एक ड्राइव चला रखी है। नए उपभोक्ताओं जो बनना चाहते हैं उसके लिए भी एक 3 महीने की ड्राइव चल रही है, और हमारा लक्ष्य है कि अगले 3 महीनों में हम लगभग 3.5 लाख नए उपभोक्ताओं को जोड़ें। तो इस चीज़ों का आप लाभ उठाइए। हम इंटरनेट का पूरा लाभ अपने उपभोक्ताओं तक पहुंचाना चाहते हैं इस माध्यम का। ऑनलाइन आप अपने बिलों को दे सकते हैं, आप अपने बिलों को हमारे कैश काउंटरों पे आके दे सकते हैं, ATM के माध्यम से दे सकते हैं। और हमारी कोशिश है कि हम अपने बड़े शहरों में, महानगरों में कंज्यूमर रिड्रेसल जो सिस्टम है उसको हम और सुदृढ़ कर रहे हैं, आप उसका भी लाभ उठा सकते हैं। एवं ग्रामीण उपभोक्ताओं से अब हमारा विशेष अनुरोध है कि अब हम वहाँ पे मीटर्स लगाने जा रहे हैं शहरों के तर्ज पे ही, ताकि आपको अच्छी बिजली मिल सके और उस बिजली की पूरी रीडिंग और उसके हिसाब से बिल बने। तो ग्रामीण क्षेत्रों में एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। तो ग्रामीण उपभोक्ताओं से विशेष अपील है कि आप अपने यहाँ मीटर जरूर लगाएं और मीटर्ड बिजली का पूर्ण उपयोग करें। धन्यवाद। धन्यवाद अभिषेक जी आपका, और उम्मीद करते हैं कि जनहित के जो आप कार्य कर रहे हैं उसमें जनता भी आपका सहयोग करेगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अजीत जी। ये थे अभिषेक प्रकाश, जो कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक ऐसे अधिकारी हैं जिन्होंने पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम में ज्वाइन करने के बाद इस कंपनी की काया पलट दी। जी हाँ, ये पूरा का पूरा इंटरव्यू आपने देखा होगा, लेकिन हम भी अपने माध्यम से अपील करना चाहते हैं कि जहां चोरी हो रही हो उसकी जानकारी बिजली विभाग को ज़रूर दें और जनहित के इस कार्य में सहयोगी बने। हम अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक खास मेहमान के साथ। जब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे। नमस्कार।